जय हिंद साथियों। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस से संबंधित जितनी सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। देखिए, तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है कब? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो शुरुआत हुआ था वो तो 2011 ईस्वी में। कब हुआ था? 2011 ईस्वी में। उस टाइम में थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, वो उस टाइम में राष्ट्रपति थे। उनके द्वारा शुरू किया गया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब अच्छा, तो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये संबंधित निर्वाचन आयोग से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको निर्वाचन आयोग से। नहीं तो निर्वाचन आयोग का जो स्थापना हुआ था वो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का परंपरा की शुरुआत जो हुआ था वो 2011 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए, इनके बारे में और बहुत विषय, बहुत सारी क्वेश्चन हम लोग आज जानेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्तमान में अच्छा, वर्तमान में कौन है, क्या है, कैसे हैं, सारी बात को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि वर्तमान में, अगर वर्तमान में देखेंगे निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो है सुशील चंद्रा जी। ठीक है, वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है सुशील चंद्रा जी, वो है 24वें नंबर के। अगर प्रथम कहता है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन जी। कौन थे? सुकुमार सेन जी। और प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वो था क्या? वीएस रमा देवी। ठीक है, बाकी हम लोग सारा पृष्ठभूमि को जानेंगे, देखते रहिए, आगे आप लोग बने रहिए। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसको शेयर क्या कीजिए। ठीक है, आप शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो हम अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बना के आपको देने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं इसके पृष्ठभूमि के बारे में। देखिए, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। मतदाता दिवस की शुरुआत की बात करें तो 25 जनवरी 2011 ईस्वी को हुआ था। इसका स्थापना दिवस 61वां स्थापना दिवस पे इसका शुरुआत हुआ था। उस टाइम में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थे। ठीक है, तो ठीक है ना। अच्छा, 2011 के मतदाता दिवस का अगर थीम की बात करें तो वो थीम था मतदाता बने सशक्त, सतर्क और सुरक्षित और जागरूक। ये था 2021 का। लेकिन 22 का अगर थीम की बात करें तो मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, यह है 2022 का थीम। वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त है वो है सुशील चंद्रा जी, वो 24वें नंबर के है। कितना नंबर के है? जो आज हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कितने नंबर के है, तो 24वां नंबर के है। और कौन है? तो सुशील चंद्रा जी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और अन्य की बात करें तो वो राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे जी है अन्य निर्वाचन आयुक्त। देखिए आगे, ये है मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान के है सुशील चंद्रा जी, जो कि 24वें नंबर के हैं। देखिए आगे ये आपके साथ है कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात के सुकुमार सेन जी थे। वो कहाँ से थे? तो पश्चिम बंगाल से थे। 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक ये भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे। और प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो ये थे वीएस रमा देवी, और ये आंध्र प्रदेश से थी। और ये थे 26 नवंबर 1990 से 12 दिसंबर 1990 ईस्वी तक। मतदाता दिवस की बात करें तो मनाया जाता है 25 जनवरी को। निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो ये हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत करें तो कहाँ से हुआ था? स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था प्रथम बार भारत में तो झारखंड में। और झारखंड में कब? तो 2009 ईस्वी में। निर्वाचन आयोग में फ्लैगशिप योजना का दर्जा दिया गया था स्वीप 3 को। किसको दिया था? स्वीप 3 को। ये देख लीजिए, आपका भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त है सुकुमार सेन जी, और ये श्रीमती वीएस रमा देवी जी है। ये भी है मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं। और ये कौन है? महिला है। कौन है? ये महिला है। ये आगे देखिए, कहा जाता है सूचित मतदान। सूचित मतदान से तात्पर्य है निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान। सूचित मतदान से तात्पर्य है निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुरुआत हुआ था 2011 ईस्वी में। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो इसके पहले पूरा हो जाए वही होता है। SVEEP स्वीप मतलब सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म भी, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे मतदान हेतु न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, 61वां संविधान संशोधन, कई बार एग्जाम में पूछा गया, वर्तमान एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये आपके साथ EVM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM का फुल फॉर्म है। और VVPAT का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, और ये VPAT का और EVM का अधिकतम वोट डाले जाते हैं। अच्छा, EVM में अधिकतम कितने वोट डाले जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा 3840 वोट एक EVM में अधिकतम डाले जा सकते हैं। EVM का निर्माण किया था MB हनीफा ने। किसने? MB हनीफा ने EVM का निर्माण किया था। EVM का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा किया गया था। ये आपके साथ आगे देखिए, भारत में EVM का नियमित रूप से प्रयोग किया जाने लगा 2004 ईस्वी से। भारत में EVM का पहली बार प्रयोग हुआ था, कहाँ पे हुआ था? पहला बार प्रयोग केरल में हुआ था। स्थानीय चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने वाला पहला राज्य बन गया कौन सा? छत्तीसगढ़। एक कंट्रोल यूनिट से अधिकतम कितनी वैलिड जोड़ी जा सकती है? तो ये है 4। VVPAT का इस्तेमाल पहली बार किस राज्य ने किया था? तो वो क्या था? नागालैंड ने। 16 उम्मीदवार होने तक बैलेट यूनिट कितने इस्तेमाल की जा सकती हैं? कितने इस्तेमाल की जाती है? एक नहीं, 16 बैलेट यूनिट को जोड़ते हैं, नहीं 16 उम्मीदवार होगा तो एक बैलेट यूनिट में काम आ जाएगा, उससे पूरा हो जाएगा। ठीक है। VVPAT की पर्ची कितनी समय तक दिखाई? जब आप हम लोग वोट डालते हैं तो वो जब वोट डालते हैं तो किसको वोट गया, सही वोट गया कि नहीं गया, जिसको हम वोट दिए क्या उसको वोट गया कि नहीं, ये देखते हैं। 7 सेकंड तक वो दिखाई देता है VVPAT में पर्ची। ठीक है, कि आपका वोट सही गया है कि नहीं। कितना सेकंड दिखाई देता है? 7 सेकंड। आगे ये रहा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है, नहीं 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। कितने समय के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा सदस्य का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों के बनने के लिए अधिकतम उम्र चाहिए कितना? अधिकतम नहीं, न्यूनतम उम्र चाहिए 30 साल। लोकसभा के लिए 25 साल और विधानसभा के लिए भी 25 साल चाहिए। और अगर नहीं, आगे राज्य स्तर का चुनाव का संचालन समिति का जिम्मेवारी किसके पास रहता है? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास होता है। आगे कहता चुनाव आयोग निर्वाचन में किस अधिनियम का प्रावधान किया गया है? तो ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। नहीं, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 4थे परिसीमन आयोग का गठन 2002 ईस्वी में किया गया था। पंचायत राज संस्थाओं व नगर स्थानीय निकायों की निष्पक्ष चुनाव का जो उत्तरदायी किसके पास होता है? तो वो होता है राज्य निर्वाचन आयोग के पास। राज्यसभा में निर्वाचन सदस्यों का अधिक संख्या जो होता है, निर्वाचित सदस्य होता है 233, मनोनीत होता है राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का राज्यसभा में। लोकसभा में बात करें अधिकतम संख्या कितना होता है? 552 होता है, जिसमें 530 राज्य से, 20 को संघ शासित प्रदेश से और 2 को राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन का चयन किया जाता है। तो ये था हम लोग का चुनाव आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। चलिए, आप लोग को फिर से मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, ये मतदाता दिवस मनाया क्यों जाता है? तो ये मनाया इसीलिए जाता है कि जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिकतम हो गया, वो अपने अनुसार सरकार का चयन कर सके, अपने अनुसार अपने प्रतिनिधि का चयन कर सके। इसके लिए उसे क्या करता है, मतलब मतदाता यानी उसको कहता है वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाए। 18 साल हो गए हैं या उससे अधिक हो गए हैं तो अपना नाम जुड़वाए, और मत देने के समय में आप सही प्रतिनिधि का चयन करें। इसके लिए जागरूकता फैलाया जाता है 25 दिसंबर को, नहीं मतदाता दिवस के दिन। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।